ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। स्वामी विवेकानंद जी का जो पूरा संपूर्ण अध्यात्म है उसको उन्होंने गीत में पिरो दिया है। न्यूयॉर्क के 1000 आइलैंड पार्क में बैठकर एकांत में उन्होंने संपूर्ण अपने जीवन के अध्यात्म को, वेदांत को एक गीत में पिरो दिया है। उसका नाम है सन्यासी का गीत। उसी का छंद नंबर 7 है। और ये ज्ञान योग नामक ग्रंथ जो रामकृष्ण मठ नागपुर से प्रकाशित है उसके पीछे ये दिया हुआ है, पेज नंबर 271 पे। तो छंद नंबर 7 माधव भगवान के संग। हे बंधु मुक्ति पाने को तुम फिरते कहाँ भटकते, इस जग या लोकांतर में तुम मुक्ति नहीं पा सकते। वही बात कि असत जगत, क्यों भगवान आपको मालूम है कि आत्मा के सिवा कहीं कुछ है ही नहीं। और आत्मा है निर्गुण निराकार पर ब्रह्म परमात्मा, है ना। और इसी आत्मा में, इसी अनंत आत्मा में, ये अनंत आत्मा ही वो स्क्रीन है जिसमें तीन झूठे सपने भासते हैं, एक जागृत, एक स्वप्न, एक सुषुप्ति। इसमें सबसे ज़्यादा फसाऊ जागृत क्यों है? क्योंकि जागृत में एक क्रम है। स्वप्न में भी तो देखते हो सब कुछ झूठा, एकदम सच्चा लगता है, लेकिन उसमें आप नहीं फंसते हो। क्यों नहीं फंसते हो? क्योंकि लघु स्वप्न है, वो टूट जाता है, उसका क्रम नहीं बनता है। और जागृत संसार में ये भी झूठा है, लेकिन दीर्घ स्वप्न एक ऐसा है जिसमें क्रम बन जाता है, इसलिए उससे निकल नहीं पाता है। जैसे जब पहले फिल्म बनती थी तो उसके एक दृश्य से अगला दृश्य बिल्कुल अलग होता था, लेकिन जब रील को चला देते थे तो ऐसा लगता था कि जैसे उसने हाथ बढ़ाया जी। समझ गया? बिल्कुल ऐसा ही ये जागृत जगत है, समझे। हर इसमें छोटे छोटे जो दृश्य है सब अलग अलग हैं, लेकिन उसको इस क्रम से ये जागृत जगत में माया चलाती है कि लगता है ये बिल्कुल सच्चा है क्रम, सोमवार के बाद मंगलवार, ये समझे। तो भगवान न असतो विद्यते भाव, विवेकानंद जी कह रहे हैं इस असत में, इस जगत में जिसका अस्तित्व ही नहीं है, जो बिल्कुल झूठा है, इसमें तुम कहाँ भटक रहे हो? मंदिर में, मस्जिद में, चर्च में, कहाँ क्या ध्यान कर रहे हो? क्या बढ़िया लिखते हैं, इस जग या लोकांतर में तुम मुक्त नहीं पा सकते। और स्पष्ट कर लो, ये जो जैसे ये लोक है ना, ऐसे जो ब्रह्म भुवना लोका, अनेकों लोक हैं, ये सब का सब असत में ही हैं। क्यों भगवान? तो उन्होंने कहा इस असत जगत में, इस लोक में या किसी अन्य लोक में तुम मुक्ति नहीं पा सकते, क्योंकि ये इसका अत्यंत अभाव है। आगे लाइन, अन्वेषण व्यर्थ तुम्हारा, शास्त्रों मंदिर मंदिर में। बहुत क्लियर हो गया, और क्लियर हो गया कि अन्वेषण व्यर्थ है तुम्हारा शास्त्रों में, मंदिर में और मंदिर में। क्यों भगवान? अन्वेषण व्यर्थ है क्योंकि जिसका अत्यंत अभाव है। अगर तुम स्वप्न जगत में वहाँ पर किसी भी दृश्य को सही मान रहे हो तो तुम गलत हो। वैसा ही तो जागृत जगत भी है। योग वासिष्ठ में वशिष्ठ जी राम से कहते हैं, अरे राम, मैं किसे सच कहूँ किसे झूठ कहूँ। दीर्घ स्वप्न है, एक दीर्घ स्वप्न है, एक लघु स्वप्न है, दोनों के दोनों स्वप्न है। जो तुमको खींचा करती वह रज्जु तुम्हारे कर में, दुख शोक त्याग दो सारा,
तुम वीत शोक बस होलो, वह रज्जु हाथ से छोड़ो, बोलो सन्यासी बोलो, ओम तत्सत। देखो, संपूर्ण भगवत गीता में केवल एक ही चीज सिद्ध की गई है कि असत का कहीं नामो निशान नहीं है, असत का एग्जिस्टेंस कहीं नहीं है, और जो सत्वस्तु है मतलब चैतन्य आत्म स्वरूप अनुभव स्वरूप, इसका कभी अभाव नहीं होता, कभी अभाव नहीं होता। जागृत संसार का अभाव हो जाता है स्वप्न में, स्वप्न का अभाव हो जाता है सुषुप्ति में, सुषुप्ति का भाव हो जाता है जागृत में। तो इसका मतलब ये तीनों के तीनों व्यतिरेकी हैं। क्यों भाई जी? तीनों व्यतिरेकी हैं, लेकिन इन तीनों में वो जो आप बोलते हो माधव भगवान कॉमन तत्व, वो अन्वयी है। बिल्कुल, वो तीनों में अन्वयी है। तो वो कौन है इतना गजब का जो तीनों में अन्वयी है? वही तुम हो। और इसको जानते ही साधक कृतकृत्य हो जाता है। जिसने ना असतो विद्यते भावो न अभावो विद्यते सतः का रहस्य नहीं समझा, वो वेदांत के मास्टर की को नहीं पाता है। ओम शांति शांति शांति।